वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस। ठीक है, 4th से आगे हम इसमें कुछ करेंगे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4th में पूछा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, उनका हमें बताना है, हमें प्रूफ करना है एक्चुअल में कि इनका ना तो कोई मैक्सिमा है ना मिनिमा है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप देख लो। मैक्सिमा मिनिमा कब होता है फंक्शन का? ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई फंक्शन ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे ऐसा है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। ये किसी फंक्शन का कर्व है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये मैक्सिमा हुआ, ये मिनिमा हुआ। ठीक है, तो अब इसमें प्रूफ करना है कि इसका ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। इसका मतलब ये ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ऐसे पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये स्लोप जो है ना वो इक्वल टू 0 है। स्लोप है ही नहीं। स्लोप, ये स्लोप होता है ना, इस तरह से मैंने पेन को रखा है, ये स्लोप में रखा है मैंने। इस तरह से पेन रख दिया तो स्लोप 0 है, इस तरह से स्लोप कम है, इस तरह से स्लोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स पे स्लोप होगा ही नहीं। स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? पूल में भी पूछा था, एफ डैश एक्स से। ठीक है, एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव क्या बताता है? स्लोप बताता है। तो मतलब कि ये डेरिवेटिव 0 होगा तभी हमारा ये ऐसे टाइप का जो टेंजेंट जब हम कर्व पे ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल आएगा। ठीक है, पर अगर ये 0 के इक्वल आए ही ना, इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसे कोई पॉइंट्स हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। बस यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है हमें? कि ये जो डेरिवेटिव है एफ डैश का, ये हमें चेक करना है एफ डैश एक्स का, कि ये 0 के नॉट इक्वल है या नहीं है। मतलब हम 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही होता है। देन पावर में जो चीज़ है उसका डिफ्रेंसिएशन डी एक्स ओवर डी एक्स, जो कि 1 होता है। ठीक है, मतलब कि अल्टीमेटली ई टू द पावर एक्स होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या 0 की इक्वल आप इक्वेट कर सकते हो? क्या ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि जो आप यहाँ पर x में पुट करो तो ये पूरे की पूरी e टू द पावर x 0 के इक्वल हो जाए? ओके, सो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो 0 हो जाएगा। नहीं डियर, समथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, राइट? तो और आप यहाँ पे अब सोच रहे होंगे आप लोग कि नेगेटिव वैल्यूज़ डाल दे तब भी ये 0 हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी अगर आप पुट करते रहोगे यहाँ पे तो 0 पॉइंट समथिंग 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 आएगी। ठीक है, पर एग्जैक्टली 0 नहीं होगी कभी भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव भी रखोगे ना, 1 ओवर माइनस समथिंग, कोई बड़ी सी वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे। ठीक है, 1 0 0 0 बहुत बड़ी वैल्यू रख दी, तो 1 ओवर ई टू द पावर उतनी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग टू द पावर, बहुत बड़ी वैल्यूज चली जाएगी। ठीक है, तो ये जब 1 से डिवाइड होगी ना तो ये पॉजिटिव 0.000 करके ही आएगी। ठीक है, अगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी। समझ रहे हो आप? बोलने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली 0 कभी नहीं होगी, यहाँ पे कहीं पे कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इक्वल टू 0 नहीं। तो सिंस हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, जो हमारा आया था यहाँ पर, ये कैन नेवर बी इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप उठा के देख लो, एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर डाल दो, ये 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देयरफॉर एफ का ऐसा 0 है नहीं, तो मतलब स्लोप कहीं पे भी 0 नहीं है। इसका मतलब तो यही हो रहा है, स्लोप 0 नहीं है तो हमारा ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना मिनिमा, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमने ये फटाफट से प्रूफ कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स।
लॉग एक्स की सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, वही स्टेप्स अब फॉलो करेंगे फटाफट से। लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन इज 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या 1/x इक्वल टू 0 हो सकता है? x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आप सोचो। ओके, सो अब जिन लोगों ने 1/0 बोला है उनको मैं बता दूं, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो इक्वल टू 0 हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन अराइज हो रही है कि हमारा जो इसका डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। 0 के इक्वल नहीं हो रहा है तो स्लोप पैरेलल नहीं हो रहा है टू एक्स एक्सिस, यानी कि वहाँ पे ऐसे पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा हो। तो देयरफॉर हमने क्या कंक्लूड कर दिया कि सिंस हमारा जो डेरिवेटिव आ रहा था जी एक्स का 1/x, वो इक्वल टू 0 हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि स्लोप 0 के इक्वल कहीं पे है ही नहीं, यहाँ पे कोई ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ओके, सो थर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू लिख दी है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा तभी तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी कोई नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आप मैक्सिमम मिनिमम भी लिख सकते हो। यहाँ पर पूछा है हमारे पास फंक्शन एच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहला काम क्या है, डेरिवेटिव निकालने का। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सबसे पहले। एच डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3, सबसे पहले पावर, देन एक्स टू द पावर -1, यानी कि 3 - 1 बिकम 2, प्लस इसके लिए भी ऐसा ही 2x टू -1 बिकम 1, प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 - 1 बिकम 0, प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो अब हमारा काम क्या है कि हमें इस चीज़ को एनालाइज करना है कि ये 0 के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली तो देख नहीं पा रहे कि ये, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो तो हमें लग तो रहा है, थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो रहा है कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पर x की वैल्यू जहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू 0 हो जाए, डेरिवेटिव की, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम वो वैल्यूज़ ही निकाल देते हैं, वो पॉइंट्स ही निकाल देते हैं जहाँ पर इस चीज़ की, ये चीज़ 0 के इक्वल है। मतलब हम ये चीज़ निकाल लेते हैं कि x की कौन सी वैल्यूज़ आएगी जिसके लिए ये चीज़ 0 हो जाएगी, यानी कि मैं ये चीज़ 0 पुट कर रही हूँ, ठीक है। इस चीज़ को इक्वल टू 0 रख के देखते हैं कि x की कोई वैल्यू आती भी है या नहीं आती है, जो कि ऑफ कोर्स हमें दिख रही है कि आएगी, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन है। पर कैसी वैल्यूज़ आती है वो हम देखते हैं, चलो ठीक है। इसका मकसद क्या होगा हमारा, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली देखने से तो पता नहीं चला। जैसे लॉग वाले केस में 1/x देखने से डायरेक्टली पता चल गया था, e टू द पावर x देखने से डायरेक्टली पता चल गया था, पर इसमें हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है। तो हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर x की कोई रियल वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम प्रूव ही नहीं कर सकते कि मैक्सिमम मिनिमा नहीं एग्जिस्ट करता है। पर अगर फॉर एग्जांपल इमेजिनरी वैल्यूज़ आ गई, फिर चलो तो देखते हैं इसका रूट्स क्या निकलते हैं, एक्स की क्या वैल्यूज़ आती है। तो एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैसे निकलती है, ये फॉर्मूला होता है -b प्लस -b² -4ac। ये आपने पढ़ा भी होगा, ओवर 2a। अच्छा, यहाँ पे a b c क्या है, a इसका कॉफिशेंट है, x² का कॉफिशेंट, b x का कॉफिशेंट होता है और c ये होता है, ये b है ये c है, ठीक है। तो यहाँ पर -b यानी कि -2 प्लस -b का स्क्वायर यानी कि इस 2 का स्क्वायर हो गया 4 -4a यानी कि 3 इंटू c यानी कि 1 ओवर 2 इंटू a यानी 3। ओके, सो अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। -2 प्लस -4 -12 ओवर 6। तो अब यहाँ पर आप देखो ये आ गया -8
और कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? माइनस बाहर कैसे आता है? आयोटा के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1 होती है। ठीक है, तो अंडर रूट -1, क्योंकि आप यहाँ पे देखो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 8, बात तो वही है। ठीक है, तो अंडर रूट -1 को आप आयोटा लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो यही चीज़, इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी कि x की वैल्यू हो सकता है रियल ना आए। तो यहाँ पर इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन आप देख पा रहे हो, फिजिकल मीनिंग क्या है इस चीज़ का, कि x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमारा ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ये ज़ीरो के इक्वल है किस वैल्यू के लिए? इस पॉइंट पे है, इमेजिनरी पॉइंट पे है। इमेजिनरी वैल्यू आयोटा जहाँ पे भी होता है वहाँ पे इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो इमेजिनरी वैल्यू के लिए तो है, बट रियल वैल्यूज़ के लिए कहाँ है? रियल वैल्यूज़ के लिए चाहिए होता है ना हमें। तो किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो नहीं है। तो देयरफॉर ना तो मैक्सिमा लाई कर रहा है ना मिनिमा लाई कर रहा है, हैंस हमने प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर हमने ये कंक्लूड कर दिया कि सिंस दीज वैल्यूज़ आर नॉट रियल, ये वैल्यू जो है आई है हमारे पास, ये रियल वैल्यू नहीं आई है। तो देयर इज़ नो रियल वैल्यू फॉर ऑफ एक्स फॉर विच एच डैश एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसके लिए डेरिवेटिव ज़ीरो हो। देयरफॉर एच एक्स हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये था, एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया है, ये थोड़ा डिफरेंट था। हमने सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डायरेक्टली हमें पता नहीं चल रहा था कि ज़ीरो, हमें लग रहा था, डाउट हो रहा था कि ये किसी ना किसी पॉइंट पे ज़ीरो होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही थी हमें। तो हमने इसको ज़ीरो पुट कर लिया, हमने सोचा चलो वो पॉइंट्स ही निकाल देते हैं। ठीक है, कुछ तो होगा क्वेश्चन में करने के लिए, तो हमने वो पॉइंट्स निकाला। तो जब वो पॉइंट्स हमने निकाले तो हमें पता चला कि वो तो इमेजिनरी आ गए, वो तो रियल है ही नहीं। तो रियल नहीं है तो फिर किस बारे में बात करें, हम क्या बात कर रहे हैं? तो हमने ये कह दिया कि यहाँ पे रियल वैल्यूज़ तो है ही नहीं। तो रियल वैल्यू के लिए एच डैश एक्स ज़ीरो नहीं है, मतलब स्लोप हमारा ज़ीरो किसी भी रियल पॉइंट के लिए आ नहीं रहा है। तो वहाँ पे ना तो मैक्सिमा लाई कर रहा है ना मिनिमा लाई कर रहा है, और ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन गिवन इंटरवल्स। सबसे इजी क्वेश्चंस कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हमने जो एक एग्जांपल कंसीडर किया था वो हम देख लेते हैं। पिछली वीडियोस में कहीं पे हमने कंसीडर किया था। देखो, हमने इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकाला था। यहाँ से आप स्टेप सीख लो, ओवरव्यू जान लो, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली हमें यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद निकाल करके सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, हमने उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है डेरिवेटिव निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, मतलब ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो पॉइंट हमने यहाँ पर निकाले। ठीक है, कुछ नहीं, उसको कैसे निकालते हैं, वही एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट कर दिया और एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई। वही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स बोल दो, टर्निंग पॉइंट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, इन पॉइंट्स पे हमें शक होता है कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमा, इनमें से एक पॉइंट पे मैक्सिमा है, इनमें से एक पॉइंट पे मिनिमा है। अब कौन से पॉइंट्स पे वो हमें पता नहीं है। ठीक है, पर पॉइंट्स हमें अब पता चल चुके हैं कि भाई इस पॉइंट पे, हमारे ग्राफ के कर्व के इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा एंड मिनिमा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अब हमें पता चल चुके हैं। फिर हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को भी कंसीडर करेंगे। फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ना फर्स्ट डेरिवेटिव की ना किसी और चीज़ की, फंक्शन की वैल्यू। मतलब ये जो फंक्शन की एक्सप्रेशन है, ये जो फंक्शन की एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स की जगह अब हमने पुट करनी है वैल्यूज़। कौन कौन सी? एक तो ये दोनों,
जहाँ पे हमें शक है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लोज्ड इंटरवल में दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल में दिया हुआ है। सो उन पॉइंट्स पर भी, जिस 1 और 5, इन पॉइंट्स को भी पर भी हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रख लो, मतलब 1 5 3 2, ठीक है, 1 5 3 2, ठीक है, 1 5 3 2। वैल्यू कैसे निकालते हैं हम फंक्शन की, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमने डाल दिया 1, 1 को एवेल्युएट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल था, तो 1 हमने जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ पे 1 डाल दिया, और फिर तो आगे सॉल्व भी करना है, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, फिर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी और उनमें से हम देखेंगे कि ग्रेटर कौन सा है। यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है, ओके 56 है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, 24 है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड स्टेप क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल, मतलब डेरिवेटिव को 0 पुट करना है जिससे x की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उन x की वैल्यूज पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सारे हमने कलेक्ट कर लिए, ठीक है, अपने पास, कि हमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ने एग्जाम के लिए, ये टॉपिक्स पढ़ने, ठीक है, वो सारे कलेक्ट कर लिए। फिर हमने उसको पढ़ना शुरू किया, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू हमने उस चीज़ पे देखना शुरू की, उस पॉइंट पे, ठीक है। जो मैक्सिमम आई वो मैक्सिमम, जो मिनिमम आई वो मिनिमम, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम फटाफट से करेंगे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था जो मैंने एग्जाम्पल के लिए कंसीडर किया था, पर आगे जो एक्सरसाइज में वो छोटे हैं कंपैरेटिवली, आप देखोगे। सो यहाँ पर आता है हमारा फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब। बड़ा प्यारा छोटा सा फंक्शन दिख रहा है। सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है बिना सोचे समझे। 3x², फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। सेकेंड स्टेप क्या था, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, f' को 0 पुट करके। सेकेंड स्टेप ये था, f' को 0 पुट करना था, यानी कि f' क्या है, 3x² है, इसको 0 पुट कर दो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x², 3 दूसरी साइड चला गया 0, x की वैल्यू आ गई 0, एक पॉइंट आ गया ये। और बाकी क्लोज्ड इंटरवल चेक करो, -2 और 2 आ गया यहाँ से, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लिख लेती हूँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन है डिफरेंट पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट आए हैं, एफ एक्स भी लिख ही देती हूँ सो दैट हम फटाफट से पुट कर पाए, ठीक है। एक्स की किस किस वैल्यू पे, एक 0 जो कि हमने अभी अभी फाइंड आउट की। और क्या क्या सिलेबस था हमारे पास, -2 का सिलेबस था, 2 का सिलेबस था, पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन हमें फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे इसके, ठीक है। ओके, सो 0 -2 एंड 2, 0 -2 एंड 2, ठीक है। पॉइंट्स ले लिए, कौन सा, एक क्रिटिकल पॉइंट और बाउंड्री वैल्यू पॉइंट्स, या फिर जो क्लोज्ड इंटरवल के जो पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ये आ गया, 0 पुट कर दो, एक्स की जगह पे, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे 0, 0 का क्यूब इज 0, 0 की जगह पे -2 पुट किया है, -2 का क्यूब, -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 इंटू मतलब 3 बार, यानी कि -8 आ गया, ठीक है। देन 2 का क्यूब इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, -2 इंटू -2 इंटू -2, -8, दिस बिकम्स प्लस एंड ये अगेन माइनस, ठीक है। आपने इसको सॉर्ट आउट कर लेना, ये मुझे पता है आप कर लोगे। अब इसमें बताओ मुझे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओके करेक्ट बताया, ये है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मिनिमम वैल्यू क्या है, नो 0 तो नहीं है, -8 है, गुड, जिन्होंने -8 बोला वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये है हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो कंक्लूड कर दो अब, ये हमने कंक्लूड कर दिया और ये आ गया आंसर। देखा कितना सिंपल था। सबसे पहले डेरिवेटिव निकाला, देन डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, वहाँ से x की वैल्यू आ गई, सारे के सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। और उन पॉइंट्स पे हमने निकाली फिर फंक्शन की वैल्यू, और फिर हमने देखा कि कौन सा मैक्सिमम है, इनमें से कौन सा मिनिमम है।
ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे, ऑल राइट, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करके, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स बिकम इक्वल टू 1, यानी कि साइन ओवर कॉस तो टेंजेंट हुआ, टेंजेंट एक्स इक्वल टू 1। अब टेंजेंट एक्स 1 कब होता है, टेंजेंट 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। ठीक है, और बाकी डिग्रीज पे भी होता है। किस किस डिग्री पे होता है, कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे भी ये 45 का एंगल आता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, पर किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। सो टेंजेंट यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, दो जगह पे। ठीक है, पर यहाँ पर अब इसके लिए कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर करना है, कंडीशन देखनी पड़ेगी। एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, यहाँ पर है हमारा एक्स। ठीक है, तो +1 वैल्यू, +1 कहाँ पे है, प्लस तो यहाँ पर है, ये वाला प्लस तो बेचारा कंसीडर ही नहीं किया गया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टेंजेंट एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट 45 डिग्री पे, यहाँ पे है ना, या फिर बोल दो टेंजेंट π/4 पे। ठीक है, तो टेंजेंट π/4, यानी कि टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल कर दो तो एक्स क्या आ गया, π/4 के इक्वल आ गया, एक ही वैल्यू आई यहाँ से भी एक्स की। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास, एक x इक्वल टू π/4, पॉइंट्स कौन कौन से आए, x इक्वल टू π/4, 0 एंड पाई। अब इन पे निकालनी है हमें फंक्शन की वैल्यू। पहला काम हो गया डेरिवेटिव निकालने का, दूसरा काम पॉइंट निकालने का हो गया, अब तीसरा काम वैल्यूज निकाल लेते हैं। वैल्यूज निकालने के लिए फंक्शन हमारे पास क्या गिवन था, ये गिवन था। ठीक है, किस किस पॉइंट पे निकालनी थी, यहाँ पर देखो π/4 पे, याद रखना, ओके, अभी लिख दूंगी आगे, π/4, 0 एंड पाई पे। ठीक है, क्योंकि ये इंटरवल के पॉइंट्स काउंट करने हैं और ये क्रिटिकल पॉइंट जो हमने निकाला, तो π/4 पे था और 0 पे था और किस पे था, पाई पे, ओनली पाई पे। ठीक है, ये पाई है, ये मिस्टर पाई है, 0 पाई एंड π/4। ये देखो 0 पाई एंड π/4। चलो अब फाइंड आउट करते हैं, x की जगह पे क्या डालना है, π/4, cos π/4, sin π/4 इज 1/√2, cos π/4 भी वही होता है, √2 आ गया एलसीएम, √2 एलसीएम है तो 1 + 1 आ गया 2/√2, 2/√2 को क्या लिखते हैं हम, √2। कैसे लिखते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। √2 को हम 2⁻1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 × 2⁻⁻1/2, जब ऊपर चले जाएगा तो इनवर्स का साइन लग जाता है ना साथ में। ठीक है, ये हम ऊपर ले गए तो इनवर्स का साइन। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, इसकी पावर क्या है 1, 1 - 1/2, इसका एलसीएम ले लो, तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे एलसीएम लेके तो एलसीएम आ जाएगा 2, 2 - 1, तो ये आ गया 2⁻1/2, यानी कि √2। ठीक है, तो ये √2 आ गया, राइट, सो ये √2 आ गया। नाउ f एट 0, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 तो 0 हुआ पर कॉस 0 इज 1, सो ये आ गया 1, साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई पे कितना होता है, ये पाई की लाइन है, 0 to पाई, यहाँ पे साइन 0 होता है। ठीक है,
क्योंकि साइन की इस लाइन पे चलती है, साइन की जो दादागिरी चलती है वो भाई इसी लाइन पे चलती है, यहाँ पर कॉस की दादागिरी चलती है, कॉस इज द बॉस हियर। सो अच्छा, साइन पाई की बात कर रहे थे हम, कहाँ चले गए, ये 0 होती है साइन की वैल्यू, और कॉस पाई की यहाँ पर वैल्यू होती है -1। सो ये आ गया -1। ओके, सो 3 वैल्यूज आपके पास आ गई है, √2, 1 एंड -1। √2 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, 1.414 आई थिंक। सो यहाँ पर कितना हो गया, तो अब आप यहाँ पे बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली √2, तो ये आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -1, करेक्ट, तो ये आ गया एब्सोल्यूट मिनिमा। तो अब हम कंक्लूड कर देते हैं, यही तो फाइंड आउट करना था ना, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। सो यहाँ पर भी कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नई थी, वो जो आप देख पा रहे होंगे कि 0 to π में हमने कौन सा पॉइंट कंसीडर किया, जो इस इंटरवल में था, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 to 2π होता तो हमें ये इंटरवल भी कंसीडर करना पड़ता, फिर यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ जाती है एक्स की, पर यहाँ पे एक ही इंटरवल था, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, और हमने वही, आप खुद हाथों से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल मास्टरी हो जाएगी इस चीज़ में, ठीक है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखो, फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, सॉरी थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन कह रही हूँ, 4x - 1/2x²। देखो, अब डराने के लिए कैसे फ्रैक्शन में दे के रखा है, बट ये बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें वही चीज़ करनी है, डिफरेंशिएट। 4x का डिफरेंशिएशन 4, dx/dx इज 1, -1/2 तो कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन इज 2x, ठीक है। बस इतना ही काम था, ये आगे तो कंडीशन दी हुई है। सो ये कैंसिल होके आ गया 4 - x, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे हमें शक है भाई हमारा मैक्सिमा मिनिमा है कहीं पे, कहीं तो है कोई मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो ये f' यानी कि ये जो डेरिवेटिव निकाला उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो हमारी यहाँ से आ जाएगी 4 दूसरी तरफ, तो -4 माइनस कैंसिल, x = 4, एक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए, एक 4 पॉइंट है, एक -2 पॉइंट है, और एक 9/2 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हो गए। इन तीनों पॉइंट्स पर हमें क्या निकालना है, वैल्यू फंक्शन की। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिख देती हूँ। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स, फंक्शन क्या दिया हुआ है, सिंस करके लिख दिया है मैंने यही दोबारा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गलत ना कर दूँ और आप फिर कहोगे मैम आपने ये गलत कर दिया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, करते आगे। ओके, सो x = 4, -2 एंड 9/2, 4 पे निकालना है, -2 और 9/2 पे निकालना है, -2 पे एंड f 9/2 पे, ठीक है। 4 पे निकालते हैं, x की जगह पे 4 पुट कर देना है, 4 × 4, x की जगह पे 4, -1/2, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 4 16 -4 4 16/2, this becomes 8, 16 -8 becomes 8, सो -2 पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट, इसकी एक ही निकल गई, हो गया इसका काम खत्म, -2 का काम, -2 का बिजनेस देखते हैं कैसा चला है। -2 का स्क्वायर, x की जगह पे -2 पुट कर देते हैं, 4 × 2 इज 8, सो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, माइनस प्लस हो गया, सो दिस बिकम्स 4, 2 is 4, so -8 -2 becomes -10, ठीक है। और ये आ गया 4 × x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 9/2 दिस टाइम, 1/2, 9/2 का स्क्वायर, ओके। सो
2 into 2 becomes 4, 2 9 18 minus, सो ये आ गया 18 minus 81/8। आगे सॉल्व करके ये आ जाएगा 8 144 minus 81, ये आ जाएगा 63/8। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली 8 से 64 होता है, मतलब ये 7.9 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप अप्रोक्स ये कर सकते हैं। ओके, अब इसमें से आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। ये 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, 7.9 -10 एंड 8। मैक्सिमम 8 है, मिनिमम -10 है। सो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा। सो ये आ गया आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज, ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये होल x मान सकते हैं इसको, कुछ x² की फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सबसे पहले पावर और जो चीज़ दी हुई है दैट रेज टू पार्ट 2 - 1, पावर -1 इज 1। फिर अगेन इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन, चेन रूल ना, चेन रूल से इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा? x dx/dx इज 1 माइनस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। सो ये आ गया 2x - 1, 2x - 2, ब्रैकेट ओपन कर दिया। नेक्स्ट काम क्या है? f' को 0 पुट करना, यानी कि 2x - 2 को 0 पुट करना। दिस इम्प्लाइज 2 यहाँ से कॉमन अगर लेंगे आप तो 2 दूसरी साइड जाके 0 हो जाना है। x - 1 = 0, x = 1। सो ये पॉइंट आ गया। तो अब f@1 निकालना है हमें, और -3 एंड 1 अगेन से रिपीट हो रहा है, तो बार बार क्या निकालना है। ठीक है, सो f@ -3 एंड 1 ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ही वैल्यू आएगी ना 1 पे, ऐसा तो नहीं होगा इस 1 के लिए अलग। ठीक है, सो 1 जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1 पुट कर दो। क्या था? x - 1 का स्क्वायर, यानी 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, और -3 भी पुट कर देती हूँ, लगे हाथ। x की जगह पे -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1 बिकम 0, 0 + 3 बिकम 3। -1 - 3 -4 हो गया। -4 का स्क्वायर इज 16, 16 + 3 इज 19। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है एंड, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कह दो। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है एंड दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो आप देख लो इसमें हमने क्या किया है, वही चीज़ें की है। सो होपफुली आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो आ गए हों। इससे आगे के जो कंसेप्चुअल स्टेटमेंटल क्वेश्चंस है उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस ना यहाँ से पहले के, मतलब यहाँ तक जो 4th क्वेश्चन तक था, 5th क्वेश्चन तक था, वो आ जानी चाहिए। आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालना आना चाहिए। इंट्यूशन तो सबकी पता होनी चाहिए ना, थ्योरी कॉन्सेप्ट भी सबका पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वर्क करता है, जो मैं बार बार बताती रहती हूँ बीच बीच में। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये सब चीज़ें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फिर स्टेटमेंटल क्वेश्चंस में। ठीक है, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियोस का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ओके, बाय बाय।